जी को तेरा पार्टी सबको सादर जाएगी। जय जगन्नाथ। कार्यं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं सबको मोक्षदं सादर च। जाएगी। ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विपासी तीर्था सरस्वती हरतुण दूरित अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम असाध्य श्रीमद गुणभद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्ते वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गातांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज जी की जय। गुणभद्र आचार्य जी की जय। पन्नालाल साहित्यकार जी की जय। अढ़ाई दीपे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयुस्ते धर्मचक्र वृते वर्ते नमः संसार भीम से। कुलादिनाथ भगवान की जय। हाँ भाई साहब जय जिनेन्द्र, आप शुरू करें। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुतक तो होगा ना। बहुतक सभी बड़ों को प्रणाम। भाई साहब को जय जिनेन्द्र। चरण पर जय जिनेन्द्र। आज कहाँ से शुरू करना है? भाई साहब 140 ये 153 तक हो गया था कल। पेज नंबर 417 जो 417 पेज नंबर 417 और उसमें लास्ट पैरे में 153 तक हो गया था। 417। हाँ 417 पेज है। तो मतलब 71वें पर्व का जो लास्ट पार्ट का परीक्षा बाकी है इसका मतलब? हाँ बाकी है उसकी। वो तो दी नहीं गई थी परीक्षा। तो इसमें ये 72वां शुरू हो गया है। 72 के 153 हो गए हैं। तो गौतम का पेपर हो गया ना? नहीं लास्ट पेपर रह रहा है ना 171 का। 72 में 153 तक हो गया, उसके आगे पढ़ना है। तो आज परीक्षा लेनी है क्या 71 के लास्ट पार्ट की? दे दीजिए, पहले पूछ लीजिए भाभी जैसा कहती हूँ। दीदी कौन से उससे पढ़ाएंगे, कितने नंबर से? 100 पेज नंबर 417 है और 153 के बाद से पढ़ाएंगे। भाई राजेंद्र भाई साहब, आपको जैसे अनुकूलता जैसे ठीक लगे तो दोहराया जाएगा तो और अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो अगर लगता है कि जैसे जो 8 रानियों के पूर्व भव हैं उनको एक रिवीजन कर ले तो अच्छा रहेगा दीदी। हाँ तो ठीक है ना, आपको जैसे उचित लगे करिए। वो तो अरे भैया हर शास्त्र को 4 बार पढ़ना चाहिए, दोबारा तो कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको जैसे उचित लगे करिए भाई साहब, मेरे से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे आज परीक्षा ले लें, उससे उस परीक्षा बाकी है उसकी। हाँ 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 भाई साहब हाँ। तो आज 8 रानियों जो है श्री कृष्ण की 8 रानियां, उनका पूर्व भव वो वर्णन जो है उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, यद्यपि पढ़ा गया है पेज नंबर 395 में 301 से, क्योंकि 300 श्लोक तक की परीक्षा हो गई थी तो उसके आगे आज परीक्षा भी ले लेंगे और उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ जो भगवान नेमिनाथ के पास वहां पर सभी लोग आकर के भक्ति पूर्वक उपदेश शब्द में सुना और अब गणधर भगवान से सभी अपने पूर्व भावों का जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनमें 8 रानियों की पूर्व भाव का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर वर्णन है।
तो पहली रानी है सत्यभामा, उसके प्रभाव का वर्णन पढ़ते हैं श्लोक नंबर 301 से पेज नंबर 395 कि तदनंतर भक्ति से भरी सत्यभामा ने भी अक्षरावधि को धारण करने वाले गंधर्व भगवान से अपने पूर्व भावों का संबंध पूछा। तब गंधर्व भगवान भी उसका अभिष्ट कहने लगे, सो ठीक ही है, क्योंकि कृतकृत्य मनुष्यों का अनुग्रह को छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है। गंधर्व भगवान कृतकृत्य के समान हो चुके थे और वे अनुग्रह करना ही उनका कार्य रह गया था, उपकार करना ही। तो वे अब सत्यभामा के अनुरोध पर उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं कि वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में जब धर्म का विच्छेद हुआ तब भद्रिलपुल नगर में राजा मेघरथ राज्य करता था। उसकी रानी का नाम नंदा था। उसी समय उस नगर में भूति शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी कमला नाम की स्त्री थी और उन दोनों के मुंड सालायन नाम का पुत्र था। मुंड सालायन यद्यपि वेद वेदांग का पारगामी था, परंतु साथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगों में आसक्त रहती थी। इसलिए वह कहा करता था कि तप का क्लेश उठाना व्यर्थ है। जिनके पास धन नहीं है, ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्यों ने ही परलोक के लिए इस तप के क्लेश की कल्पना की है। ये जो लोग परलोक की बातें करते हैं कि इससे ये पुण्य होता है, वो पुण्य होता है, ये सब उस मुंड सालायन के अनुसार ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और जीवन मिला है तो भोग भोग लो, यही उसकी मानसिकता थी कि वास्तव में पृथ्वी दान, स्वर्ण दान आदि से ही इष्ट सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने अनेक कुदृष्टांत और कुहेतुओं के बताने में निपुण वाक्यों के द्वारा कायी क्लेश के सहने में असमर्थ राजा को झूठ मूठ उपदेश दिया। राजा को ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्यों के लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा। ऐसा ही वह खोटा उपदेश देने में उसने अपने जीवन गंवा दिया और अंत में मरकर वह 7वें नरक गया। यह जो झूठा उपदेश, खोटा उपदेश देने का कितना बड़ा कुफल होता है, यहाँ बताया कि वह मुंड सालायन 7वें नरक में गया। वहां से निकलकर तिर्यंच हुआ। इस तरह नरक और तिर्यंच गति में घूमता रहा। अनुक्रम से वह गंधमादन पर्वत से निकली हुई गंधवती नदी के समीपवर्ती हल्लकी नामक पल्ली में अपने पाप कर्म के उदय से काल नाम का भील हुआ। उस भील ने किसी समय वरधर्म नाम के मुनिराज के पास जाकर मधु आदि 3 मकारों का त्याग किया था। कि वह जो मुंड सालायन जो कि 7वें नरक में गया, वहां से निकलकर तिर्यंच हुआ और अनेक गतियों में घूमता रहा, वह किसी पुण्य योग का उदय पाकर मनुष्य पर्याय में आया। काल नाम का भील हुआ और उस भील ने 3 मकारों का अर्थात मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया मुनिराज के पास जाकर। उसके फलस्वरूप अब यह जो उसने त्याग किया है, उस त्याग में कितनी बड़ी विशेषता होती है कि छोटा सा त्याग किया मध्य मांस मधु का। उसके फलस्वरूप वह विजयाद पर्वत पर अलका नगरी के राजा पुरबल और उसकी रानी ज्योतिर्माला के हरिबल नाम का पुत्र हुआ। कि वह अगले जन्म में वह राजघराने में उत्पन्न हुआ। पहले वह भील पर्याय में था, अभी राजघराने में उत्पन्न हुआ है। उसने अनंत वीर्य नाम के मुनिराज के पास द्रव्य संयम धारण कर लिया, जिसके प्रभाव से वह मरकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर उसी विजयाद पर्वत पर यहाँ पे द्रव्य संयम धारण कर लिया। द्रव्य संयम माने द्रव्य संयम धारण कर लिया। 2 प्रकार के संयम होते हैं ना, द्रव्य संयम और भाव संयम। तो दीदी समझाएंगे ज्यादा अच्छे से। तो दीदी द्रव्य संयम का थोड़ा बता दीजिए ठीक से क्या होता है। द्रव्य मेरे ख्याल में भैया जी परिग्रह में आता है। द्रव्य संयम का मतलब कि बाहर से वो मुनि बन गए थे पर बाहर अंदर से से उनकी परिणति नहीं हुई थी मुनि जैसे। अच्छा, वेश धारण कर लिया उसने। द्रव्य संयम माने मुनि का वेश धारण कर लिया तो उसको द्रव्य संयम कहते हैं। हाँ बाहर से वह हाँ नहीं लेकिन अंदर से उसकी परिणति अभी नहीं हुई थी। हाँ। तो द्रव्य संयम का भी ऐसा पुण्य प्रभाव हुआ कि वह मरकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर उसी विजयाद पर्वत पर रत्नपुर नगर के राजा सुकेतु के उनकी स्वयं प्रभा रानी द्रव्य संयम के प्रभाव से 9वें गिरवत तक चला जाता है मुनि। द्रव्य संयम का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। 9वें गिरवत तक चला जाता है। 9 ग्रेड तक चला जाता है। वही तो 6 ढाला में भी लिखा है वही।
तो तू सत्यभामा नाम की पुत्री हुई। अब ये देखिए, उसने वो कहा तो 7वें नरक में गया, और 7वें नरक में जाकर के भील बना, भील बन करके उसने छोटा सा नियम लिया, जिसके कारण फिर वह आगे बढ़ता गया। वह राजघराने में उत्पन्न हुआ, फिर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, दैव शरण ध्यान किया, और अब वह सत्यभामा नाम की पुत्री हुई। अब यहाँ पर यह भी है कि कहा तो देव हुआ, और देव से स्त्री पर्याय में भी आया है, वह सत्यभामा नाम की पुत्री हुई। और एक दिन तेरे पिता ने निमित्त आदि के जानने में कुशल किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी। इसके उत्तर में उस श्रेष्ठ निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि यह अर्ध चक्रवर्ती की महादेवी होगी। इस प्रकार गंधर्व के द्वारा कहे हुए अपने भाव सुनकर सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई। ये एक महादेवी की का वर्णन बताया। अब जो दूसरी देवी है रुक्मिणी, श्री कृष्ण की दूसरी रानी, वह नमस्कार करके उसने अपने भावांतर पूछे, और जिनकी समस्त चेष्टाएं परोपकार के लिए ही थी, ऐसे गंधर्व भगवान कहने लगे। इसके पहले भी कहा कि अनुग्रह के सिवाय उनका दूसरा कोई कार्य नहीं रहता है। अभी फिर कहा कि जिनकी समस्त चेष्टाएं परोपकार के लिए ही थी, ऐसे गंधर्व भगवान कहते हैं कि भरत क्षेत्र संबंधी मगध देश के अंतर्गत एक लक्ष्मी ग्राम नाम का नाम है। उसमें सोम नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था। किसी एक दिन लक्ष्मीमती ब्राह्मणी आभूषण आदि पहनकर दर्पण देखने के लिए उद्यत हुई थी कि इतने में समाधिगुप्त नाम के मुनि भिक्षा के लिए आ पहुंचे। अभी रुक्मिणी का जो प्रभाव का वर्णन बता रहे हैं, तो यह ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इसका, और दर्पण में अपना रूप देख रही थी। उसी समय मुनिराज भिक्षा के लिए पहुंचे। इसका शरीर पसीना तथा मैल से लिप्त है और यह दुर्गंध दे रहा है। इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्ष्मीमती ने घृणा से युक्त होकर निंदा के वचन कहे। मुनि निंदा के पाप से उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठ से व्याप्त हो गया। इसलिए वह जहां जाती थी वहीं पर लोग उसे कठोर शब्द कहकर कुत्ती के समान ललकार कर भगा देते थे। वह सूने मकान में पड़ी रहती थी। अंत में हृदय में पति का स्नेह रख बड़े दुख से मरी, और उसी ब्राह्मण के घर दुर्गंध युक्त छुछुंदर हुई। वह पूर्व पर्याय के स्नेह के कारण बार बार पति के ऊपर दौड़ती थी। इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा, अर्थात उस छुछुंदर को पकड़ा, और बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टता से पटका, जिससे मरकर वह ब्राह्मण के घर में सांप हुई। फिर मरकर अपने पाप कर्म के उदय से वहीं गधा हुई। वह बार बार ब्राह्मण के घर आता था। वह गधा जो है बार बार आता था, और ब्राह्मण कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदि से उसने ऐसा मारा कि उस गधे का पैर टूट गया। घावों में कीड़े पड़ गए, जिनसे व्याकुल होकर वह कुएं में पड़ गया और दुखी होकर मर गया। फिर अंधा सांप हुआ, फिर मरकर अंधा सुअर हुआ। उस सुअर को गांव के कुत्तों ने खा लिया, जिससे मरकर मंदिर नामक गांव में नदी पार कराने वाले मत्स्य नामक धीवर की मंडूकी नाम की स्त्री से कुतिका नाम की पापिनी पुत्री हुई। अब क्या पाप किया था कि मुनिराज को निंदा वचन कहे, शरीर पैसा पसीना और मैला से युक्त है, दुर्गंध दे रहा है। इस प्रकार बहुत क्रोध किया और निंदा के वचन कहे, जिसका फल यह मिला कि छुंदर बनी, सांप बनी, गधा हुई, अंधा सांप हुआ, अंधा सुअर हुआ, गांव के कुत्तों ने खा लिया। कितने प्रकार के उसने कष्ट भोगे, और फिर किसी पुण्य योग से वह कुतिका नाम की पापिनी पुत्री हुई, मनुष्य पर्याय में भी उत्पन्न हुई। और उत्पन्न होते ही उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी। इसलिए माता मही अर्थात नानी ने उसका पोषण किया। वह सब प्रकार से अशुभ थी, सब लोग उससे घृणा करते थे। किसी एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी। वहीं पर उसे उन समाधि गुप्त मुनिराज के दर्शन हुए, जिन समाधि गुप्त मुनिराज की निंदा की थी वे ही मुनिराज, क्योंकि वह तो तिर्यंच पर्याय में बहुत कम आयु का जीव बहुत बार बनी, और बन करके जब वह वापस कुतिका नाम की पुत्री बनी तो उसी महाराज के दर्शन हुए, और जिनकी की उसने लक्ष्मीमती पर्याय में निंदा की थी। वे मुनि प्रतिमा योग से अवस्थित थे। कुतिका की काल लब्धि अनुकूल थी। अब वह अनुकूलता को प्राप्त हुई थी उसकी काल लब्धि, इसलिए वह शांत भाव को प्राप्त कर रात्रि भर मुनिराज के शरीर पर बैठने वाले मच्छर आदि को दूर हटाती रही। यह उसने जिसने कभी पूर्व जन्म में मुनिराज की इतनी निंदा की थी, वही आज वह मुनिराज की वैयावृत्ति कर रही है। किस प्रकार मच्छर आदि को सिर्फ दूर हटाती रही है,
रात भर उसने यह सेवा की मुनिराज की। जब प्रातः काल के समय प्रतिमा योग समाप्त कर मुनिराज विराजमान हुए, तब वह उनके चरण कमलों के समीप जा पहुंची और उनका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनने लगी। धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उस बुद्धिमती ने पर्व के दिन उपवास करने का नियम ले लिया, अर्थात अष्टमी चौदस के दिन उपवास करने का उसने नियम लिया। धीवर की पुत्री है, लेकिन पुण्य जागृत हुआ और उसने ऐसे मुनिराज से उपवास का नियम लिया। दूसरे दिन वह जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आरिका के दर्शन हो गए। यहाँ पर पूजा का ब्रैकेट में दिया है दर्शन, कि वह दर्शन करने के लिए जा रही थी जिनेंद्र भगवान का, तो दर्शन को भी पूजा ही माना गया है। तो वह दर्शन करने जा रही थी, आरिका माता के दर्शन हो गए। वह उन्हीं आरिका के साथ दूसरे गांव तक चली गई, वहीं पर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया। इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामांतर से लाई हुई भोजन से प्राण रक्षा करती रही और पाप के भय से अपने आचार की रक्षा करती हुई किसी पर्वत की गुफा में रहने लगी। इस प्रकार उसने ये किसका है धर्म आनंद? किसका है ये? धर्म में जीवन धारण किया। वह लोगों के द्वारा दिए हुए भोजन से अपने प्राणों की रक्षा करती रही और अपने आचार की भी रक्षा करती तुम रही। लोग खाना खा लिया क्या? एक मिनट भाई साहब, 1008 बंद करिए, 1008 दूसरा बंद करिए, परवीन मेहता बंद करिए, उसमें लगा और सरिता जैन जी बंद करिए, उषा सेठी जी बंद करिए, सब अपना बंद करिए, सबके खुले पड़े हैं, म्यूट हो जाइए प्लीज 108 वाले। और जी परवीन मेहता भी बंद करिए अपने आप को। परवीन मेहता आपका बहुत खुला। एक दिन एक साविका आरिका के पास आई। जिन आरिका माता के पास वह बुद्धिमती गई थी, वहां पर एक साविका आई है। आरिका ने उससे कहा कि पुतिका नीच कुल में उत्पन्न होकर भी इस तरह का सदाचार का पालन करती है। आरिका माता ने ऐसी प्रशंसा की, यद्यपि वह नीच कुल में उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी सदाचार का वह पालन करती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आरिका की बात सुनकर उस साविका को बड़ा कौतुक हुआ, अर्थात आश्चर्य हुआ। जब पति की पूजा अर्थात पति की नहीं, जब पुतिका पूजा अर्थात दर्शन कर चुकी, तब वह स्नेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके उत्तर में पुतिका ने कहा कि हे माता, मैं तो महापापिनी हूँ, मुझे पेज आप पुण्य प्लीज, पेज मुझे नंबर और सब। पेज नंबर है 397 397। मुझे आप पुण्यवती क्यों कहती हैं? यह कह उसने समाधि गुप्त मुनिराज से जो अपने पूर्व भाव सुने थे वे सब कह सुनाए कि मैंने इस प्रकार से मुनि की निंदा की, जिसके कारण मुझे ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़े। वह सब उस साविका को सुनाया। वह साविका पुतिका की पूर्व भाव की सखी थी। पुतिका के मुख से ये जानकर उसने कहा कि यह जीव पाप का भय होने से ही जैन मार्ग अर्थात जैन धर्म को प्राप्त होता है। मेरे अंदर रख, पेज नंबर फोटो 397 ये अंदर रख। लास्ट का है। इस संसार में पूर्व भाव से अर्जित पाप कर्म के भैया का उदय बैग अंदर रखो। आप अपना बंद करिए ना प्लीज, आपको खुला पड़ा हुआ है। मंजू सेठी 1008 आप बंद करिए। तो साविका कहती है, बहुत अच्छी बात कहती है कि इस संसार में पूर्व भाव से अर्जित पाप कर्म के उदय से विरूपता, रोगीपना, दुर्गंधता तथा निर्धनता आदि किन्हें प्राप्त नहीं होती। यह जो कुरूपता मिलती है, रोगी शरीर मिलता है, निर्धन होते हैं मनुष्य, ये सब पूर्व भाव के पाप का कारण है। अर्थात यह सभी को प्राप्त होती है। यह तुम अकेली नहीं हो ऐसा दुख भोगने वाली, यह सभी को प्राप्त होती है। इसलिए तू शोक मत कर। तेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रत, शील तथा उपवास आदि पर जन्म के लिए दुर्लभ पाथी अर्थात संबल के समान है। तू अब भय मत कर कि अब तूने जो रास्ता चुना है यह तेरे लिए कल्याणकारी रास्ता है। अब तू भय मत कर। इस प्रकार उस साविका ने उसे खूब उत्साह दिया। तदनंतर समाधि मरण कर वह अच्युतेंद्र की अतिशय प्यारी देवी हुई। देखिए कहां से कहां उसे कर्म ले गए हैं कि वह 16वें स्वर्ग में अच्युत इंद्र की वह इंद्राणी देवी हुई है, वह पुतिका। क्योंकि उसने नीच कुल में उत्पन्न होकर के भी वह सदाचार का पालन करती रही
और उसका ऐसा पुण्य का फल प्राप्त हुआ कि वह 16वें स्वर्ग में देवी हुई है। 55 पल्य तक वह अखंड सुख का उपभोग करती रही। वहां से च्युत होकर विदर्भ देश के कुंडलपुर नगर के राजा वासव की रानी श्रीमती से तू रुक्मिणी नाम की पुत्री हुई। ये इस प्रकार दूसरी रानी के पूर्व का वर्णन गंधर्व भगवान ने किया कि वह 55 पल्य की आयु का सुख भोग करके यहाँ रुक्मिणी के रूप में उत्पन्न हुई है। अब रुक्मिणी का जो हरण हुआ है उसकी कथा भी गंधर्व भगवान ने कहे। यहाँ पर शिशुपाल की कथा सुनाई कि शिशुपाल ने 100 अपराध किए। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 100 अपराध नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। और जब उसने आगे 100 अपराध के बाद जब वो आगे आया तब श्री कृष्ण ने उसे दंड दिया। और ये एक कथा इसके बाद और है, तो आज चूंकि ये वाचना हो चुकी है तो इसलिए उतना नहीं लेते हैं। तो श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण को किस प्रकार रुक्मिणी प्राप्त हुई ये कथा भी यहाँ गंधर्व भगवान ने सुनाई है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जाम्बवती के दुर्भव का वर्णन। तीसरी रानी का नाम है जाम्बवती। ये जो वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं 8 रानियों का वर्णन, ये हरिवंश पुराण जब पढ़ेंगे तो इसमें इन 8 रानियों का वर्णन और भी बहुत विस्तार के साथ बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने उन 8 रानियों को प्राप्त किया। यह वर्णन उसमें आता है। यहाँ पर सिर्फ रुक्मिणी का वर्णन दिया कैसे प्राप्त किया। और इसके बाद अब तीसरी रानी जाम्बवती का वर्णन कि उसने भी श्लोक नंबर 359 कि बड़े आदर के साथ नमस्कार कर गंधर्व भगवान से अपने पूर्वभाव पूछे। गंधर्व भगवान कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में उस कलावती नाम का देश है। उसके वीतशोक नगर में दमक नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम देवमती था और उन दोनों के देविला नाम की पुत्री हुई थी। वह पुत्री वसुमित्र के लिए दी गई थी, परंतु कुछ समय बाद विधवा हो गई, जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराज के पास व्रत ग्रहण पेज किए। नंबर कौन सा बताए? 399 थोड़ा सा बीच का छोड़ दिया है मैंने, जो शिशुपाल की कथा को छोड़ दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 358 के बाद में बताए है ना श्लोक। हाँ, के बाद से पढ़ रहा है जी। हाँ, इससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराज के पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिए और आयु के अंत में वह मरकर मेरू पर्वत के नंदन वन में व्यंतर देवी हुई। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी कथा जो पढ़ रहे हैं, तीसरी रानी की कथा। पहली रानी की कथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मुंड सालायन नाम का वह ब्राह्मण था जो कि खोटे उपदेश देता था, ऐसा वर्णन पढ़ा। फिर दूसरी कथा में पढ़ा कि उसने मुनिराज की निंदा की, रुक्मिणी के पूर्व का जो वर्णन पढ़ा, जिसके कारण उसे दुख भोगना पड़ा। अब यहाँ जो तीसरी कथा पढ़ रहे हैं, इस तीसरी कथा में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि उसने ऐसा कोई निंदनीय कार्य किया। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि वह देविला नाम की पुत्री हुई जो कि विधवा हो गई और उसने विरक्त होकर जिनदेव मुनिराज के पास जाकर व्रत ग्रहण किए। आयु के अंत में मरकर मेरू पर्वत के नंदन वन में व्यंतर देवी हुई। वह 84,000 वर्ष की आयु समाप्त होने पर, उस देवी की आयु थी 84,000 वर्ष की, वह समाप्त होने पर वहां से चय कर उस कलावती देश के विजयपुर नामक नगर में मधुसेन वैश्य की बंधुमती स्त्री से बंधुयशा नाम की पुत्री हुई। उसका अभ्युदय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वहीं पर उसकी जिनदेव की पुत्री जिनदत्ता नाम की एक सखी थी, उसके साथ उसने उपवास किए। अब यहाँ पर उपवास का कितना बड़ा महत्व है कि वह पहले व्यंतर देवी की आयु समाप्त करके अब यह किसी वैश्य के घर में बंधुयशा नाम की पुत्री हुई है और उसने उपवास किए। इसके फलस्वरूप प्रथम स्वर्ग में कुबेर की देवांगना हुई। स्वधर्म स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में जो कुबेर इंद्र हैं उनकी वह देवांगना हुई है। दूसरी बार फिर देवी बनी है और वहां से चय कर पुंडरीकिनी नगरी में वज्र नामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्री की सुमति नाम की उत्तम पुत्री हुई। उसने वहां सुव्रता नाम की आरिका के लिए आहार दान देकर रत्नावली नाम का उपवास किया। क्या पुण्य कार्य किया? आरिका को आहार दान दिया और रत्नावली नाम का उपवास दिया। ये आदि पुराण जब हम लोग पढ़े थे तो आदि पुराण में इस प्रकार अनेक उपवासों का वर्णन आया है। मुक्तावली, रत्नावली आदि अनेक उपवास का वर्णन, जिन गुण संपत्ति व्रत
आदि उपवास बहुत से मिले हैं एक साथ में, आप लोगों को स्मरण होगा। तो उसी उपवास में यहाँ पर एक उपवास है रत्नावली नाम का उपवास, जिसकी विधि भी बताई गई थी उसमें कि एक महीने में 66 उपवास होते हैं, एक महीने में 12, एक महीने में 6 उपवास होते हैं, 12 महीने के 72 उपवास होते हैं, ऐसी उस वहां पर विधि बताई है। तो ये रत्नावली नाम का उपवास का क्या फल हुआ कि ब्रह्म स्वर्ग में अर्थात 5वें स्वर्ग में श्रेष्ठ अप्सरा हुई। इस प्रकार वह 3 बार माने देवी बनी है, फिर मनुष्य पर्याय में आकर के इस प्रकार से वह 3 बार देवी बनी, फिर महासी चढ़कर इसी जम्बू द्वीप के विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी पर जाम्बव नाम के नगर में राजा जाम्बव और रानी जम्बू सेना केतु जाम्बवती नाम की पुत्री हुई। उसी विजयाद पर्वत पर पवनवेग तथा श्यामला का पुत्र नमी रहता था, जो रिश्ते में भाई का साला था और तुझे चाहता था। तो जाम्बवती की अब कथा कह रहे हैं कि वह तुझे चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वन में बैठा था, वहां तेरे प्रति तीव्र इच्छा होने के कारण उसने कहा कि यदि जाम्बवती मुझे नहीं दी जाएगी तो मैं उसे छीन कर ले लूंगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बव को बड़ा क्रोध आ गया। उसने उसे खाने के लिए माक्षिक ललिता नाम की विद्या भेजी। उस समय वहां किन्नरपुर का राजा नमी कुमार का मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था। उसने वह विद्या छेद डाली। अपनी सब विद्याओं के छेदी जाने की बात सुनकर राजा जाम्बव ने अपना जम्बू नाम का पुत्र भेजा। सेना के साथ आक्रमण करता हुआ जम्बू कुमार जब वहां पहुंचा तो नमी डरकर अपने मामा के साथ अपने स्थान से भाग खड़ा हुआ। यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्ण के पास गया और जाम्बवती के अतिशय सुंदर रूप का वर्णन करने लगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस सती को जबरदस्ती हरण करूंगा। यह कहकर वे अपनी सेना रूपी संपत्ति के साथ चल पड़े और विजयाद पर्वत के समीपवर्ती वन में ठहर गए। बलदेव उनके साथ ही थे। यह कार्य अत्यंत कठिन है, ऐसा जानकर उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने उपवास का नियम लिया और रात्रि के समय मन में विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। जिसने 3 खंड वश कर लिए, ऐसे श्री कृष्ण का भी भविष्य वहां खंडित दिखने लगा। परंतु उस विद्याधर राजा के विरोधी श्री कृष्ण का पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था, जिससे पूर्व जन्म का यक्षिल नाम का छोटा भाई जो तप कर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ था, कहने लगा कि मैं ये 2 विद्याएं देता हूं, इन्हें तुम सिद्ध करो। इस प्रकार कहकर विद्याएं सिद्ध करने की विधि बताकर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्री कृष्ण क्षीर सागर बनाकर उसमें नागसैया पर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक 4 माह तक विद्याएं सिद्ध करते रहे। अंत में बलदेव को सिंह वाहिनी और श्री कृष्ण को गरुड़ वाहिनी विद्या सिद्ध हो गई। उन विद्याओं पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण ने युद्ध में जाम्बव को जीता और उसकी पुत्री जाम्बवती को ले आए। घर आकर उन्होंने तुझे बड़ी प्रीति के साथ महादेवी के पद पर नियुक्त किया। यद्यपि पूर्व जन्म का वृत्तांत स्पष्ट था, तो भी वक्ता विशेष के मुख से सुनने के कारण वह सबका सब जाम्बवती के प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट हो गया। इस प्रकार जाम्बवती के पूर्व भाव बताए। अब आगे सुसीमा नाम की चौथी पटरानी, उसने भी अपने पूर्व भावों का संबंध पूछा। तब शिष्य जनों के अकारण बंधु गंधर्व भगवान अपने वचन रूपी किरणों से भैया जी एक मिनट, हम्म जो इधर इन्होंने लिखा है, कहा है कि इधर श्री कृष्ण क्षीर सागर बनाकर, तो क्या उन्होंने मतलब अपनी किसी विद्या से या उससे बनाया क्षीर सागर? इधर श्री कृष्ण क्षीर सागर बनाकर उसमें नागसैया पर आरूढ़ हुए। हाँ, विद्या के द्वारा ही उन्होंने बनाया। ये क्षीर सागर बनाकर लिखा है कि क्षीर सागर बनाकर उसमें नागसैया पर आरूढ़ हुए। हाँ, बनाकर लिखा है ना, क्योंकि क्षीर बना सागर तक तो जा ही नहीं सकते। क्षीर सागर बनाकर उसने बनाया, विद्या से बनाया अपनी विद्या से। ये अब सुसीमा जब पूर्व जन्म का पूछती है तो गंधर्व भगवान कहते हैं कि धातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग के पूर्व विदेह के में एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलावती नाम का देश है, जो प्राणियों के भोग का एक ही साधन है। उसमें रत्न संचय नाम का एक नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था।
और उसके शोभा संपन्न अनुंदरी नाम की रानी थी। किसी एक दिन अयोध्या के राजा ने राजा विश्वदेव को मार डाला, इसलिए अत्यंत शोक के कारण मंत्रियों के निषेध करने पर भी वह रानी अग्नि में प्रवेश कर जल मरी। क्योंकि उसके पति को मार डाला, इसलिए उसे इतना शोक हुआ कि वह अग्नि में प्रवेश करके मर गई। मरकर वह विजयाद पर्वत पर 10,000 वर्ष की आयु वाली व्यंतर देवी हुई। वहां की आयु पूर्ण होने पर वह अपने कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण करती रही। तदनंतर किसी समय इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी शालिग्राम में यक्ष की स्त्री देवसेना की यक्ष देवी नाम की बुद्धिमती पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनि के पास जाकर व्रत ग्रहण किए और 1 महीने का उपवास करने वाले मुनिराज को उसने आहार दिया। यक्ष देवी किसी दिन एक मिनट भाई साहब, ये बताइए कि यक्ष यक्ष की भी स्त्री से पुत्री हो सकती है, या मतलब देव, यक्ष तो देव होते हैं, यक्ष तो देव होते हैं, तो उन्होंने कहा ना यक्ष की स्त्री देवसेना की यक्ष देवी नाम की बुद्धिमती पुत्री हुई। किसी समय इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी शालिग्राम में यक्ष की स्त्री देवसेना के यक्ष देवी यक्ष नाम होगा। ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं वो बहुत सही प्रश्न है। ये यक्ष की बुद्धिमती पुत्री हुई है और उसने मुनि के पास जाकर व्रत ग्रहण किए, 1 महीने का उपवास करने वाले मुनिराज को उसने आहार दिया। तो ये तो फिर कोई यक्ष नाम ही मालूम होता है कि यह कोई यक्ष नाम है, वो यक्ष देव नहीं है ना। यक्ष की स्त्री यक्ष देवी नाम की बुद्धिमती पुत्री हुई। अगर वो आहार दान दे रही है तो देव पर्याय में तो मुनिराज आहार लेंगे नहीं, दे नहीं सकती हो। तो जिस व्यक्ति का नाम ही यक्ष है ऐसा लगता है, और उसकी यक्ष देवी, क्योंकि इसमें लिखा है ना विजय पर्वत के, मतलब वहां पे हुए है ना ये शालिग्राम में। शालिग्राम में हाँ, शालिग्राम वगैरह लिखा है, तो मतलब भरत क्षेत्र में वैसे में हुई है ना, तो कोई आदमी मतलब वही है। में भी तो यक्ष तो देव हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आगे को आप देखिए यहाँ पर कि मुनि के पास जाकर व्रत ग्रहण किए, 1 महीने का उपवास करने वाले मुनिराज को उसने आहार दिया। तो आहार दिया मतलब कि ये यक्ष नाम का व्यक्ति है जिसकी वह यक्ष देवी नाम की पुत्री हुई है। यक्ष देवी किसी दिन क्रीड़ा करने के लिए वन में गई थी। वहां अचानक बड़ी वर्षा हुई। उसके भय से वह एक गुफा में चली गई। वहां एक अजगर ने उसे निगल लिया, जिससे हरिवंश नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। दीदी ये आप थोड़ा सा इसको देखिए कि जब वो आहार दी है तो आहार दी है, तब तो फिर वह मनुष्य ही है ना, वो देवी तो नहीं हो सकती आहार दी है तो। और अजगर भी उसे निगल लिया है, तो अजगर भी नहीं निगल सकता। अगर वह देवी होगी तो अजगर कैसे निकलेगा उसे? ठीक है वैसे भाई वो यक्ष देव रहता तो यक्ष देव लिखा रहता उसके आगे, आदमी उसका नाम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, नाम है। और अजगर ने उसे निगल लिया है, तो अजगर ने निगल लिया, जिससे हरिवंश नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। तो उसने जो मुनिराज को आहार दिया तो भोग भूमि में उत्पन्न हुई। वहां के भोग भोग कर नाग कुमारी हुई। वहां से चयकर विदेह क्षेत्र के पुष्पलावती देश संबंधी पुनर्कृ नगरी में राजा अशोक और सोमसी रानी के श्रीकांता नाम की पुत्री हुई। किसी दिन उसने जिनदत्ता आरिका के पास दीक्षा लेकर अच्छे अच्छे व्रतों का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नाम का घोर उपवास किया। अब ये एक उपवास का नाम आया है कनकावली, जो कि आदि पुराण में इसका भी वर्णन हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसा यह घोर तप उसने किया। इस कनकावली में 434 उपवास, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि 434 उपवास और 88 पारणा होते हैं। ऐसा वर्णन आदि पुराण में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इन सब के प्रभाव से वह महेंद्र स्वर्ग में देवी हुई। वहां देवों के भोग भोग कर आयु के अंत में वहां से च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राजा की रानी सुज्येष्ठा 434 उपवास, हाँ, और 88 पारणा। ये हम नोट कर रखे थे वहां से, हमको याद, मेरे को याद नहीं रहता है, नोट कर किया हुआ मेरा।
कि उसमें आदि पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, आप देखिएगा वहाँ 434 उपवास 88 पारणा। वहां से भोग भोग कर तू सुराष्ट्रवर्धन राजा की रानी सुज्येष्ठा के अच्छे लक्षणों वाली पुत्री हुई है और श्री कृष्ण की पट्ट रानी होकर आनंद से बढ़ रही है। इस प्रकार अपने भवांतरों का संबंध सुनकर सुसीमा रानी हर्ष को प्राप्त हुई, सो ठीक ही है, क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि को सुनकर कौन संतोष को प्राप्त नहीं होता। अब इसके बाद लक्ष्मणा रानी वह मुनिराज से गंधर्व भगवान से अपने भाव सुनती है, तो गंधर्व भगवान कहने लगे कि इसी पीछे जम्बूद्वीप एक और उपवास का आया था जिसमें आपने बताया कितने उपवास करने, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। उसमें लिखा है कि 1 महीने में 6 उपवास, 12 महीने में 72 उपवास होते हैं। रत्नावली उपवास का वर्णन है ये। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग 2 उपवास के नाम आए इस ग्रंथ में, रत्नावली और कनकावली। अब लक्ष्मणा गंधर्व भगवान से अपने पूर्वों का वर्णन पूछती है। गंधर्व भगवान कहते हैं कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसके अरिष्टपुर नगर में राजा वासव राज्य करता था। उसकी वसुमती नाम की रानी थी और उन दोनों के समस्त गुणों की खान स्वरूप सुसेन नाम का पुत्र था। किसी कारण से राजा वासव ने विरक्त होकर सागर सेन मुनिराज के पास भिक्षा ले ली, परंतु रानी वसुमती पुत्र के प्रेम से मोहित होने के कारण गृहवास छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सकी, इसलिए कुचेष्टा से मरकर ढीलनी हो गई। यद्यपि पतिदेव तो दीक्षित हो गए, लेकिन पुत्र का मोह ऐसा था कि वह दीक्षा नहीं ले सके और अगले जन्म में भीलनी हुई। एक दिन उसने नंदीवर्धन नामक चारण मुनि के पास जाकर सावक के व्रत ग्रहण कर लिए। अब ये भीलनी होकर के इसने सावक के व्रत ग्रहण किए हैं। पहले पर्याय में तो वह नहीं कर पाई, लेकिन अभी उसने सावक के व्रत ग्रहण किए और मरकर वह 8वें स्वर्ग में इंद्र की प्यारी नित्य कारिणी हुई। भीलनी माने मनुष्य पराई हुआ ना, भीलनी। भील की पत्नी भीलनी, भील माने नीच कुल में उत्पन्न हुई, भीलनी बनी है, लेकिन वहां भी उसका पुण्य जागृत हुआ और वह सावक के व्रत ग्रहण करती है, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि 8वें स्वर्ग में इंद्र की प्यारी नित्य कारिणी हुई। वहां से चय कर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी के चंद्रपुर नगर के राजा महेंद्र की रानी अनुंदत रानी अनुंदरी, क्या लिखा है यहाँ पर, कहाँ पर था, 403 के बाद है भैया जी। 403 के बाद, अच्छा ये ठीक है। 403 के बाद तो चंद्र राजा महेंद्र की रानी अनुंदरी के नेत्रों को प्रिय लगने वाली कनकमाला नाम की पुत्री हुई और सिद्ध विद्य नाम के स्वयंवर में माला डालकर उसने हरिवाहन को अपना पति बनाया। किसी एक दिन उसने सिद्धकूट पर विराजमान यमधर नामक गुरु के पास जाकर अपने पहले भावों की परंपरा सुनी। तदनंतर मुक्तावली नाम का उपवास कर तीसरे स्वर्ग की प्रिय इंद्राणी हुई। अब यहाँ पर और एक उपवास का नाम आया मुक्तावली। और मुक्तावली उपवास करने के का फल हुआ तीसरे स्वर्ग में इंद्र की इंद्राणी बनी। वहां 9 कल्प की, यहाँ एक कल्प टाइप मिस्टेक है, इसे ठीक करिएगा, कल्प नहीं होगा, 9 पल्य की उसकी आयु थी, ऐसा होगा। आयु के अंत में वहां से चय कर सुप्रकार नगर के स्वामी राजा संवर की श्रीमती रानी से पुत्री हुई है। तू भी पद्म और ध्रुवसेन की छोटी बहन है, गुणों में ज्येष्ठ है, सर्व लक्षणों से युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम है। किसी एक दिन पवन वेग नाम का विद्याधर श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगा कि हे चक्रपति, विद्याधरों के राजा संबर के लक्ष्मणा नाम की पुत्री है, जो आकाश में निर्मल चंद्रमा की कला की तरह सुशोभित है, काम को उद्दीप्त करने वाली है और आपकी योग्य है। पवन वेग के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने तो तू ही उसे ले आ, यह कहकर उसे ही भेजा और वह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता पिता की स्वीकृति से तुझे ले आया तथा श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया।
श्री कृष्ण ने भी महादेवी का पट्ट बांध कर तुझे इस प्रकार सम्मानित किया है। इस प्रकार अपने भावांतर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई। अब गांधारी, गौरी और पद्मावती 3 रानियां हैं। 5 रानियों के भावांतर का वर्णन हो गया। तो इन 3 रानियों ने भी अपने भावांतर पूछे। तब गणधर देव इस प्रकार कहने लगे, इसी जम्बूद्वीप में सुकोसल नाम का देश है। उसकी अयोध्या नगरी में रुद्र नाम का राजा राज्य करता था और उसकी विनयशी नाम की मनोहर रानी थी। किसी एक दिन उस रानी ने सिद्धार्थ नामक वन में बुद्धार्थ नामक मुनिराज के लिए आहार दान दिया, जिससे अपनी आयु पूरी होने पर उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुई। कि आहार दान का कितना बड़ा महत्व बताया कि उसने आहार दान दिया, जिसके कारण उत्तर कुरु नाम की भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में वह उत्पन्न हुई। वहां के भोग भोग कर च्युत हुई तो चंद्रमा की चंद्रवती नाम की देवी हुई। अब ज्योतिषी देवों में गई, वहां चंद्रमा की चंद्रवती नाम की देवी हुई, क्योंकि भोग भूमि में उत्पन्न होने के बाद नियम से देवों में जाते हैं, वह वहां देवी हुई। और आयु समाप्त होने पर वहां से च्युत होकर इसी जम्बू द्वीप के विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर गगन वल्लभ नगर में विद्याधरों के कांतिमान राजा विद्युद्वेग की रानी विद्युद्वेगा के सुरूपा नाम की पुत्री हुई। वह विद्या और पराक्रम से सुशोभित नित्यालोकपुर के स्वामी राजा महेंद्र विक्रम के लिए दी गई। किसी एक दिन दोनों दंपति चैत्यालयों में जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने के लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहां पर विराजमान किन्हीं चारण रिद्धिधारी मुनि के मुख रूपी चंद्रमा से झरे हुए अमृत के समान धर्म को दोनों कानों से पान कर वे दोनों ही परम तृप्ति को प्राप्त हुए। उन दोनों में राजा महेंद्र विक्रम ने तो उन्हीं चारण मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली और रानी स्वरूपा ने सुभद्रा नामक आरिका के चरण मूल में जाकर संयम धारण कर लिया। ये दोनों पति पत्नी उपदेश को सुनकर के वे संयमी हो गए और आयु पूरी कर स्वधर्म स्वर्ग में देवी हुई। जब वहां की एक पल्ली प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहां से चय कर गांधार देश की पुष्करावती नगरी के राजा इंद्रगिरी की मेरुमती रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई है। कितने भाव उसके बताए कि वह पहले विनयसी नाम की रानी थी, फिर उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुई और वहां से फिर राजा महेंद्र विक्रम की रानी बनी और फिर वह स्वधर्म स्वर्ग में देवी हुई। वहां के भोग भोग करके अब यह रानी इंद्रगिरी की मेरुमती रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई है। राजा इंद्रगिरी इसे अपनी बुआ के लड़के को देना चाहता था। जब वह जगत के अप्रिय पाप बुद्धि नारद ने सुनी तो शीघ्र जाकर उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुनते ही तू भी प्रेम के वश हो गया और सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध में राजा इंद्रगिरी और उसके सहायक अन्य राजाओं को पराजित कर इस गांधारी को ले आया और फिर इसे महादेवी का पट्टबंध प्रदान किया, पटरानी बना लिया। इस प्रकार 6 महादेवियों का वर्णन गंधर्व भगवान ने किया। अब 7वीं रानी का नाम है गौरी। उसके भाव कहते हैं, इसी जम्बूद्वीप में एक पुन्नागपुर नाम का अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है। उसकी रक्षा करने वाला राजा हेमाब था और उसकी रानी यशस्वती थी। किसी एक दिन यशोधर नाम के चारणधारी मुनिराज को देखकर उसे अपने पूर्व भावों का स्मरण हो आया। राजा के पूछने पर वह अपने दांतों की कांति से उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्व भाव कहने लगी। मैंने रिद्धिधारी मुनिराज को देख करके यशस्वती को ही अपने पूर्व भावों का स्मरण हो आया और वह राजा को अपने पूर्व भाव वह स्वयं बताती है यशस्वती कि धातकी खंड द्वीप के पूर्व मेरू से पश्चिम की ओर जो विदय क्षेत्र है उसमें एक अशोकपुर नाम का नगर है। उसमें आनंद नाम का एक उत्तम वैश्य रहता था। उसकी स्त्री के एक आनंद यशा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इसी समय आनंद यशा ने अमित सागर मुनिराज के लिए आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस दानजन्य पुण्य के प्रभाव से वह आयु पूर्ण होने पर उत्तर कुरु में उत्पन्न हुई। यहाँ भी कहा, पहले के वर्णन में भी आया कि दान देने के कारण उत्तर कुरु में उत्पन्न हुई।
यहाँ भी वही वर्णन आ रहा है कि दान के प्रभाव से आयु पूर्ण होने पर उत्तर पूर्व में उत्पन्न हुई, वहां के सुख भोगने के बाद भवन वासियों के इंद्र की इंद्राणी हुई। इसके पहले तो हमने पढ़ा कि वह चंद्रदेव की रानी हुई, और यहाँ कह रहे हैं कि भवन वासियों के इंद्र की इंद्राणी हुई और वहां से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। इस प्रकार वह रानी यशस्वती अपने पूर्व का वर्णन अपने पति को बता रही है कि मैं यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। तो वह रानी यशस्वती ने अपने पति राजा हिमाद के लिए बड़े हर्ष से अपने पूर्व सुनाए। तदनंतर रानी यशस्वती किसी समय सिद्धार्थ नाम के वन में गई। वहां सागर सेन नामक मुनिराज के पास उसने उपवास ग्रहण किए। आयु के अंत में मरकर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। तदनंतर वहां की स्थिति पूरी होने पर इसी जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी में सुमति नामक सेठ की सुभद्रा नाम की स्त्री से धार्मिकी नाम की पुत्री हुई। यहाँ पर उसने जिनमती आरिका के दिए हुए जिनगुण नाम संपत्ति नाम की व्रत का अच्छी तरह पालन किया। अब ये एक व्रत का नाम और आया है कि जिनगुण संपत्ति नाम का व्रत जो कि आरिका माता ने दिया था, उसे उस धार्मिकी नाम की पुत्री ने बहुत अच्छी तरह पालन किया। तो आदि पुराण में भी जो मुझे स्मरण है कि आदि पुराण में जिन गुण संपत्ति का व्रत का वर्णन आया है कि वह कन्या एक थी जिसका नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है निर्नामा या ऐसा कोई नाम था। तो वह बहुत दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई थी। निर्नामिका नाम था। निर्नामिका, हाँ, निर्नामिका बहुत दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई थी। तो उसने मुनिराज के पास जाकर अपनी करुण कथा सुनाई कि हे मुनिराज, क्या कारण है कि मैं इसे दरिद्र कुल में उत्पन्न होकर इस प्रकार कष्ट भोग रही हूँ। तो मुनिराज ने उसे कहा कि तूने अपने पूर्व भाव में किसी मुनिराज की निंदा की थी, ऐसा वर्णन मुनिराज ने सुनाया, जिसके कारण तुझे आज ऐसे कष्टमय जीवन भोगने पड़ रहे हैं। तो उसने कहा कुछ उपाय बताइए मुनिराज कि कैसे मेरे कष्ट दूर हों। तब मुनिराज ने उसे जिन गुण संपत्ति व्रत करने का उपदेश दिया कि तू इसका पालन कर तो तेरे कष्ट दूर होंगे। उसने बड़ी श्रद्धा पूर्वक जिन गुण संपत्ति व्रत का पालन किया, जिसके कारण वह पहले स्वर्ग में ललितांग देव की स्वयं प्रभा देवी हुई। वह कौन? निर्नामिका। जिनगुण और संपत्ति के कितने उपवास होते हैं? 63 उपवास होते दीदी। नहीं, 156 होते हैं। 156 नहीं, होते हैं कर्म ध्यान का हैं? 156 कर्म दहन के होते जिन हैं। गुण 156 कर्म ध्यान के। हाँ 63 होते हैं जिनगुण संपत्ति के, 63। 63 उसमें आपके हैं कि प्रतिपदा के कितने होते हैं? प्रतिपदा के शायद 16 होते हैं, पंचमी के 5 होते प्रतिपदा हैं, के 16 और दशमी के 20 होते हैं, और चतुर्दशी के 14 होते हैं। ये हाँ, सब मिला के तो हम लोग 63 करके 63 उपवास होते हैं। 63 उपवास, 63। हाँ 63 उपवास करके वो ललितांग देव की देवी स्वयं 156 तो कर्म दहन के। कर्म दहन के होते हैं। हाँ तो देवी हुई, वहां से चय करके वो श्रीमती बनी, और उनके पति का नाम था, वो ललितांग देव जो था वह हुआ वज्रजंग राजा, जो कि आदिनाथ भगवान के पूर्व के जीव का वर्णन है। वज्रजंग नाम था ना, क्या था? वज्रजंग नाम था। तो ऐसे करके 10 भाव को आदिनाथ भगवान के बताए। उन 10 भाव में वो अगले भाव में वो भोग भूमि में उत्पन्न हुई, क्योंकि मुनिराज को आहार दान दिया था किसने? श्रीमती ने और वज्रजंग ने, जिसके कारण वो भोग भूमि में उत्पन्न हुए। वहां से फिर वे देवों में गए। ऐसे 10 भावों का वर्णन है, और 10 भावों के वर्णन में अंत में वह जो निर्नामिका का जीव जो है, वह अंत में जाकर के वो कौन हुआ ना? ये जो दान में जो प्रसिद्ध हुए हैं, राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश। हाँ, राजा श्रेयांश का जीव बना। भैया जी, इसकी कथा है पूरी जिनगुण संपत्ति की, उसमें यही वर्णन दिया है। राजा श्रेयांश का वह जीव बना, और भगवान आदिनाथ बने 10वें भाव में। और ये उनका वह श्रेयांश ने जब उसे जाति स्मरण हुआ कि मैंने श्रीमती की पर्याय में इस प्रकार से आहार दिया था, तो उसे स्मरण हुआ या उसने इक्षुरस का आहार दिया। तो ये कथा सब इतना बड़ा प्रभाव जिन गुण संपत्ति व्रत जो उसने किया था, जिसके कारण उसे इतना फल मिला, वह राजा श्रेयांश बना और फिर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये सब वर्णन हम लोगों ने पढ़े हैं। तो यहाँ पर उसी उपवास का यहाँ पर कहा कि जिन गुण संपत्ति नाम के व्रत का अच्छी तरह पालन किया, जिसके प्रभाव से मरकर महाशुक्र स्वर्ग में देवी हुई। बहुत समय बाद वहां से चयकर वीतशोक नगर के स्वामी राजा मेरुचंद्र की
चंद्रवती रानी के रूप, लावण्य और कांति आदि की खान यह गौरी नाम की पुत्री हुई है। स्नेह से भरे विजयपुर नगर के स्वामी राजा विजयनंदन ने यह लाकर तुझे दी है और तूने भी इसे पट्ट रानी बनाया है। इस प्रकार गंधर्व भगवान ने गौरी के भावांतर कहे, जिसे सुनकर श्री कृष्ण हर्ष को प्राप्त हुए। अब ये अंतिम रानी का वर्णन आप ये करेंगे। रानी का मतलब काउंटिंग थोड़ा बताया ना, ये वाला कैसे हाँ, काउंटिंग करें। वो अपना पूर्व बहू भी बता रही है, फिर नेक्स्ट बहू भी बता रही है, मतलब काउंटिंग कैसे करेंगे इसको। वो तो अपने स्वयं के पूर्व बताया ना पहले उसने। पहले तो देखिए, यशस्वती हाँ, यशस्वती यशोधर नाम की मुनिराज को देख के उससे अपने पूर्व भाव का स्मरण आया। तो सबसे, अगर इसको काउंटिंग करने की बात होती है तो उसमें सबसे पहले वो रानी यशस्वती अपने पूर्व भाव को बता रही है। उसके पूर्व भाव क्या है? अनुभव कर रही है कि आनंद यशा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। आनंद यशा ने आहार दान दिए, पंचाश्चर्य प्राप्त हुए। तो अब ये शुरू होता है आनंद यशा से। आनंद यशा उसका पहला भाव, फिर वह भोग अच्छा भूमि में गई, ये दूसरा भाव। उसके बाद फिर ये भवनवासी देवों की इंद्राणी हुई, तीसरा भाव। इसके बाद फिर ये यशस्वती बनी, जो अपने पूर्व भाव बता रही है। यशस्वती हो गई चौथा भाव। और यशस्वती ने मुनिराज के पास जाकर उपवास ग्रहण किए, फिर वह प्रथम स्वर्ग में देवी हुई, ये हो गया पांचवा भाव। और फिर धार्मिकी नाम की पुत्री हुई, छठा भाव। और वहां से महाशुक्र स्वर्ग में गई, ये सातवां भाव। और आठवां भाव हो गया गौरी नाम की पुत्री हुई। 8 भाव बताए यहाँ पे। हाँ। पर दूसरा पहले यशस्वती के भाव तो यशस्वती के पहले वाले 3 गिने जाएंगे ना। 8 जो भाव हैं, 8 भाव जो है यशस्वती के यशस्वती से शुरू नहीं। यशस्वती तो अपने पूर्व भाव बता रही है, ये शुरू हो गया यहाँ। नहीं, बीच में चौथे भाव में यशस्वती बनी है ना। राइट, हाँ, चौथे भाव में बनी है हाँ, ये। आनंद तो यशा से शुरू। यशस्वती तक का बोले तो 3 भाव ही हुए ना। देखिए, आनंद यश यशा पहला भाव हो गया। आनंद भोग यशा भूमि के बाद भोग भूमि में गई, ये दूसरा भाव हुआ। और फिर भवनवासी को इंद्राणी हुई, ये तीसरा भाव हुआ। और चौथा भाव वो उसका यशस्वती, जो कि अपने पूर्व भाव बता हाँ रही है। हाँ, ये हाँ। चौथा भाव हुआ। ऐसे करके फिर आगे के और 3 भाव बताए, माने सब मिला के 8 भाव हुए। जो अब पद्मावती के बनवासी इंद्राणी हुई वो तीसरा भाव है क्या। कौन सी इंद्राणी? बनवासियों के इंद्र की इंद्राणी हुई, हाँ, ये तीसरा भाव है। हाँ, ये तीसरा भाव और चौथा हो गया। तो मतलब यशस्वी हाँ, यशस्वती, चौथा भाव यशस्वती यशस्वी। चौथा भाव यशस्वती। हाँ, अब पद्मावती के पूर्व भाव का वर्णन गंधर्व भगवान कहते हैं कि इसी भरत क्षेत्र की उज्जैनी नगरी में राजा विजय राज्य करता था। उसकी विक्रांति के समान अपराजिता नाम की रानी थी। उन दोनों के विनयसी नाम की पुत्री थी। वह हस्तशीर्षपुर के राजा हरिसेन को दी गई थी। विनय सिंह ने एक बार समाधिगुप्त मुनिराज के लिए बड़े हर्ष से आहार दान दिया था। बड़े हर्ष से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आहार दान दिया तो कैसे दिया न, बड़े हर्ष से। एक वह बड़ी अनिच्छा से आहार दान दिया है, लोकलाज से दिया है, किसी के दबाव से दिया है, ऐसा नहीं, बल्कि बड़े हर्ष से आनंद विभोर होकर के आहार दान दिया था, जिसके पुण्य से वह हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुई। चिरकाल तक वहां के भोग भोग कर आयु के अंत में, अब ये हेमवत क्षेत्र जो है ये मध्यम भोग भूमि होती है ना दीदी। ये हेमवत क्षेत्र क्या है? मध्यम भोग भूमि होगी जगन दीदी, है क्या? किसी को मालूम है तो मेरे को ध्यान में आ रहा है कि मध्यम भोग भूमि होनी चाहिए हेमवत क्षेत्र। क्या बोल रहे हैं? हेमवत क्षेत्र तो मध्यम भोग भूमि होगी ना दीदी। हेमवत जघन, जघन्य है क्या हेमवत हरि विदे, हेमवत हरि विदे, हरि अच्छा, है ये मध्यम। जघन्य, हाँ, हाँ जघन्य, हेमवत जघन्य। अच्छा, जघन्य भोग भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसने मुनिराज को बड़े हर्ष से आहार दान दिया, जिसके पुण्य से वह हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुई, जो कि जगन भोग भूमि है। और चिरकाल तक वहां के भोग भोग कर आयु के अंत में वह चंद्रमा की रोहिणी नाम की देवी हुई। अब ये ज्योतिषी देवों में गई है, चंद्रमा की रोहिणी नाम की देवी हुई। जब एक पल्ले प्रमाण वहां की आयु समाप्त हुई, तब मगध देश के सालमली गांव में रहने वाले विजय देव की देवीला स्त्री से
पद्म देवी नाम की पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वर्धर्म नामक मुनिराज के पास मैं कष्ट के समय भी अनजाना फल नहीं खाऊंगी ऐसा नियम लिया। देखने में बड़ा छोटा लगता है, बड़ा सिंपल कि बड़ा ही ये तो कोई भी इसका पालन कर सकता है। इसने क्या नियम लिया कि कष्ट के समय भी अनजाना फल नहीं खाऊंगी, जिस फल को मैं ये जानती नहीं हूँ। हाँ बोलिए। ये पतिव्रता पुत्री हुई, मतलब क्या मतलब हुआ? पद्मा देवी नाम की पतिव्रता पुत्री हुई। हाँ मैंने वो जो पुत्री हुई उसका जब विवाह हुआ तो वो पतिव्रता बनी है। मैंने वो अपने पति के अलावा बाकी किसी को मन में नहीं लाती है, वो पतिव्रता हुई है विवाह होने के बाद में। जो पद्म देवी है वह जब उस विवाह के योग्य हुई, उसका जब विवाह किया गया तो वह पतिव्रता थी, अपने पति का के अलावा अन्य किसी को मन में नहीं लाती थी, वो पतिव्रत उसका कहलाता है, वो पतिव्रता पुत्री हुई। और मुनिराज से उसने नियम लिया कि मैं कष्ट के समय भी अनजाना फल नहीं खाऊंगी ऐसा दृढ़ व्रत लिया। किसी समय आक्रमण कर घात करने वाले भीलों ने उस गांव को लूट लिया। उस समय सब लोग भीलों के राजा सिंह रथ के डर से पद्म देवी को महा अटवी में ले गए कि अब जो भील लोग लूट रहे हैं नगर को, तो महा अटवी में माने घनघोर जंगल में वहां पद्म देवी को सुरक्षित करने के लिए ले गए। वहां भूख से पीड़ित होकर सब लोगों ने विष फल खा लिए। जंगल में जो विष फल थे, ऐसी भूख लगी कि उन्होंने कुछ भी विवेक नहीं रखा और विष फलों को खाया, जिससे वे शीघ्र ही मर गए। परंतु व्रत भंग के डर से पद्म देवी ने उन फलों को छुआ भी नहीं, क्योंकि उसने मुनिराज से नियम लिया था कि अनजाना फल नहीं खाऊंगी। यहाँ उसके प्राण संकट में थे, फिर भी उसने दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन किया, उन फलों को छुआ भी नहीं, खाना तो दूर की बात, लिखा है छुआ भी नहीं। इसलिए वह आहार के बिना ही मरकर हेमवत क्षेत्र नामक भूभूमि में उत्पन्न हुई। अब उसने जो अपना दृढ़ता पूर्वक ये व्रत निभाया, उसका पुण्य उसे क्या प्राप्त हुआ कि वह भी हेमवत क्षेत्र जो कि जघन्य भोगभूमि है वहां वह उत्पन्न हुई। हेमवत क्षेत्र भूमि में 2 बार उत्पन्न हुई क्या? पहले दूसरी बार दो में भी बार आया? 2 बार आया, है ना? माने वो हाँ ना? जीव जो है 2 बार हाँ। हुआ। पहली बार हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुई, फिर चंद्रमा चंद्रदेव की रोहिणी पत्नी बनी, और रोहिणी पत्नी के बाद में फिर वह जब मनुष्य पर्याय में आई तो उसने यह व्रत लिया कि अनजाना फल नहीं खाऊंगी। ये तीसरा उसका भाव है। और फिर चौथे भाव में वह फिर से हेमवत क्षेत्र में भोगभूमि में उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होने पर वहां से चलकर स्वयंप्रभ द्वीप में स्वयंप्रभ नामक देव की नहीं, ये स्वयंप्रभा नाम। 5वां है ना? हेमवत क्षेत्र में 5वीं बार में उत्पन्न हुई ना? पहले हाँ विनयश्री बनी, फिर हेमवत क्षेत्र में हुई, फिर हाँ रोहिणी देवी ज्योतिषी देव में हुई, फिर पद्मवती की पद्म देवी पुत्र वो तीसरा, हुई, हाँ फिर हाँ हेमवत क्षेत्र में हुई। तीसरा के बाद फिर चौथा हुआ ना हेमवत। और अब पांचवा बता रहा हूँ। उसके पहले पद्मवती पुत्री भी तो हो गई, पद्म देवी। हाँ तो पहले विनयसी नाम की पुत्री हुई है, देखिए सबसे पहले विनयसी हुई, हाँ हाँ ये पहला हुआ। फिर वह हेमवत में उत्पन्न हुई, ये दूसरा हो गया। हाँ। हम्म। फिर रोहिणी देवी ज्योतिषी देवी की। तीसरा हुआ, रोहिणी तीसरा हुआ। और रोहिणी के बाद पद्म देवी नाम की पतिव्रता पुत्री हुई, ये चौथा हुआ। हाँ और हाँ। चौथा तो होने के बाद हेमवत फिर हेमवत में ये 5वां। पांचवा हुआ। हाँ ये पांचवा हुआ। हाँ, है ना? ये हाँ पांच हाँ ये पांचवा हुआ, ठीक है। और वहां से अब ये स्वयंप्रभ नामक देव की स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई, ये छठा हुआ। तब ये दूसरी बार भवंती देवों में गई है। पहली बार भी हेमवत क्षेत्र से चंद्रदेव की पत्नी बनी, रानी बनी। और अब ये स्वयंप्रभ नामक देव की, अर्थात ये व्यंतर देव हुए, क्योंकि ये स्वयंप्रभ द्वीप है, तो द्वीप में जो देव रहते हैं व्यंतर देव होते हैं। तो व्यंतर देव की वह स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई, ये इसका छठा भाव हो गया। ये प्रश्न आ सकता है कि ये 2 बार देवी हुई तो कौन से देवों में हुई? तो एक बार ज्योतिषी देव में हुई और एक बार व्यंतर देव में हुई देवी हुई, स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई। वहां से चलकर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी जयंतपुर नामक नगर में वहां के राजा श्रीधर और रानी श्रीमती के सुंदर शरीर वाली विमल सी नाम की पुत्री हुई। वह बद्रीपुर के स्वामी राजा मेघरथ की इच्छित सुख देने वाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धि के राहक राजा मेघनाद ने राज्य धर्म छोड़कर धर्म नामक मुनिराज के समीप व्रत धारण कर लिया, जिससे वह सहस्रार नामक स्वर्ग में 18 सागर की आयु वाला
देदीप्यमान कांति का धारक इंद्र हो गया। इधर रानी विमल सिंह ने भी पद्मावती नामक आर्यिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया और अचाम्लवर्ध नाम का उपवास किया। अब ये एक उपवास का वर्णन और आया है, अचाम्लवर्ध नाम का उपवास। इसमें शायद इसका वर्णन है कि चावल और इमली का पानी बस वही लेते हैं, ऐसा उपवास है अचाम्लवर्ध नाम का। पूरा वर्णन मुझे याद नहीं है, आदि पुराण में निकालेंगे ना एक जगह पर सारे उपवास का वर्णन मिलेगा, तो इसका वर्णन भी मिलेगा। अचाम्लवर्ध नाम का उपवास किया। तो इमली के पानी का, चावल भी नहीं होता शायद, इसमें इमली का पानी ही होता है, ऐसा कुछ वर्णन है इसका। यो उपवास किया, जिसके फलस्वरूप वह आयु के अंत में उसी सहस्रार स्वर्ग में देवी हुई, जहाँ की उसका पति देव हुआ, वहां पर यह देवी हुई है। तीसरी बार स्वर्ग में गई है, देवियों में गई है ये। और आयु के अंत में वहां से च्युत होकर अरिष्टपुर नगर के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा की रानी श्रीमती के यह पद्मावती नाम की पुत्री है। इसने स्नेह से युक्त हो स्वयंवर में रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया और तदनंतर इस शीलवती ने महादेवी का पद प्राप्त किया। इस प्रकार गंधर्व भगवान के मुखारविंद से अपने अपने भाव सुनकर श्री कृष्ण की गौरी, गांधारी और पद्मावती नाम की तीनों रानियां हर्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार गुणों के भांडार गंधर्व देव ने स्पष्ट और मिष्ट अक्षरों के द्वारा पूर्व भावावली से सुशोभित निर्णय का साक्षात वर्णन कर दिखाया। और श्री कृष्ण भी अपनी प्यारी प्यारी 8 रानियों की सुख दुख भरी कथाएं अच्छी तरह सुनकर अंत में प्रवृत्ति प्रदान करने वाले संतोष को प्राप्त हुए। तो सहस्रार स्वर्ग में भी देवी हुई है ये, है ना? वहां देवी हुई है, वैमानिक स्वर्ग में चली गई। पहले 2 बार तो भवन देवों में गई, फिर तीसरी बार वैमानिक स्वर्ग में चली गई, वहां 7 स्वर्ग में देवी हो गई वो। वे देवियां भी अनेक जन्म में कमाई हुए अपने मिष्ट अक्षरों के द्वारा, मिष्ट माने क्या होता है? मिष्ट माने अक्षरों, मीठे मीठे अच्छे मीठे, अंग्रेजी में स्वीट बोलते हैं जैसे। तो गंधर्व भगवान के वर्णन तो मीठे ही होंगे, सबको अच्छे लगेंगे वो जब कह रहे हैं। तो वे देवियां भी अनेक जन्म में कमाई हुए अपने पापों का नाश करने वाले श्री गंधर्व भगवान के दिव्य वचन हृदय में धारण कर बहुत प्रसन्न हुई और सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करने वाले अरहंत भगवान के धर्म में अपनी बुद्धि लगाई। इस संसार में एक धर्म को छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियों का कल्याण करने वाला नहीं है। धर्म रहित मूर्ख जीवों का जो चरित्र है उसे धिक्कार है। इस प्रकार विचार करते हुए सभी सभासदों ने पाप रहित होकर श्री नेमिनाथ भगवान का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध गुणभद्राचार्य प्रणीत 63 लक्षण महापुराण संग्रह के नेमी चरित्र प्रकरण में भवांतरों का वर्णन करने वाला 71वां पर्व समाप्त हुआ। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। जय। अब आज ये इससे परीक्षा ले लेंगे 301 से 462 श्लोक तक में। अभी थोड़ी देर बाद प्रश्न पत्र भेज दूंगा। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं विदधातु देवी शरणी केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीशौच सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम मन्यमानस् ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा दीत हो धो हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मुस्कापन गुरु द्वादशांगिन वाणी माता की जय। कायु सर्गम कर्मे हम। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चंद्र, भाभी को सभी को प्रणाम, सादर जय भाई साहब जिनेन्द्र, को जय जिनेन्द्र, भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र,
ललिता को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र सबको सादर जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सदस्य को वंदना। ललिता जी को सभी दो बड़ों को करते प्रणाम। हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। ऋतिक को वंदना, सभी जय बड़ों को जिनेन्द्र प्रणाम। ललिता जी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना। आदरणीय अनिता दीदी को वंदना, आदरणीय लता दीदी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज की परीक्षा के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। नीचे लता। हाँ? हाँ?